हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे वर्किंग रिसर्च। जी हाँ, हम बात करेंगे वर्किंग रिसर्च की। हम जानते हैं किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट उसका आधार वर्क ही होता है। किसी में भी डेवलपमेंट हो उसका माध्यम वर्क ही होता है। बिना वर्क के कुछ भी किसी में भी संभव नहीं। इसलिए वर्क इम्पॉर्टेंट है, न केवल जीने के लिए बल्कि जीतने और डेवलपमेंट के लिए भी वर्क महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कुदरत की तरफ से मानव को दिया गया एक ऐसा तोहफा है जिससे वह खुद भी बदल सकता है और दूसरों को भी बदल सकता है। जबकि यह तोहफा पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़े, अन्य किसी भी प्राणी को नहीं दिया गया। अन्य प्राणी तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहते हैं, परंतु मानव आवश्यकताओं के साथ ही साथ अपनी इच्छाओं, सपनों के लिए भी प्रयत्न कर सकता है। परंतु विकास और विनाश में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो कार्य के द्वारा विकास और विनाश को सार्थक रूप में समझता है वही कार्य को भी सार्थक रूप में समझता है, वरना कार्य के निरर्थक रूप को तो दुनिया समझती है। खैर, हम बात करना चाह रहे हैं कार्य की इम्पोर्टेंस के बारे में। कभी कभी पर्याप्त कार्य न करके अपर्याप्त या असीमित रिजल्ट को प्राप्त करना भी विनाश को जन्म देता है। अर्थात जब कार्य है तो कार्य के स्रोत होंगे, कर्ता होगा, फील्ड भी होगा जहां कार्य संपन्न होंगे, पर्पज भी होगा जिसके लिए कार्य संपन्न किया जाएगा, कार्य की बॉडी भी होगी जिसमें कार्य डिफाइंड होगा। अक्सर करके कार्य के बारे में कम सोचते हैं, परिणाम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कार्य विकास का आधार है, वह विनाश का कारण है। यह कार्य की विशेषताएं हैं, वह व्यवस्थाएं हैं। अतः कार्य का एक पक्ष विकास तथा दूसरा पक्ष विनाश। बिना विनाश के विकास संभव नहीं और विकास का दीर्घकालिक परिणाम विनाश। क्या इसके लिए आप तैयार हैं? आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस तैयार है? यदि हाँ, तो ही कार्य में हाथ डालिए, वरना वर्क करिएगा। अब यहाँ पर कार्य को हम सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानते हैं और वर्क को पार्ट ऑफ कार्य मान लेते हैं। हालांकि दोनों एक ही हैं, परंतु विशेष स्टडी के लिए हम दोनों को अलग अलग मान लेते हैं। अर्थात कार्य एक अनलिमिटेड वर्किंग यूनिट है और कार्य एक लिमिटेड अर्थात पार्ट ऑफ कार्य एक लिमिटेड या पार्ट ऑफ कार्य यूनिट है। अब हम या वर्क कार्य यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा हूँ कि वर्क एक लिमिटेड या पार्ट ऑफ कार्य यूनिट है। अब जब कार्य से ही सब संभव है, हालांकि कुछ क्रियाओं से भी संभव है, कुछ हरकतों, आदतों, रुचियों, सोचने से भी संभव है। संभव करने के कई सारे तरीके हैं, परंतु कार्य सबसे अधिक पावरफुल, लोकप्रिय तरीका है। इसलिए जो संभव करने के तरीकों में कार्य का चुनाव करता है, वह सबसे अधिक संभव कर पाता है। खुद के लिए, खुद की लाइफ में, किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस में, यहाँ तक मार्केट या सोसाइटी में भी कार्य एक पीड़ादायक व इनरोलमेंटल एक्शन है। इसलिए सब इसे सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और वे कार्य के ऑप्शन खोजने लगते हैं। कार्य का ऑप्शंस तो है ही नहीं और कार्य के द्वारा सक्सेस प्राप्त करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि कार्य इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ सक्सेस एंड फॉर सक्सेस। अब जब सबके लिए, सब जगह, सब में कार्य ही इम्पोर्टेंट है तो कार्य की तलाश जरूरी है।
कार्य की खोज जरूरी है। अब यहाँ से हम अपने मुख्य सब्जेक्ट पर आते हैं, जिसकी हमने ऊपर भूमिका बनाई है। कार्य की खोज तलाश जरूरी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि कार्य की खोज करें तो कहाँ करें। कार्य की खोज करें तो कहाँ करें, कहाँ पर खोज करने से कौन सा कार्य मिल सकता है। कार्य खोजने के कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। लाइफ में हम कार्य खोजते हैं कि हमें करना क्या है। फैमिली में हम कार्य खोजते हैं कि किसके लिए हमें क्या करना है और क्या करते रहना है। सोसाइटी में कार्य खोजते हैं किसके लिए क्या किया जा सकता है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे पास है उससे क्या कर सकता हूँ, जो दूसरों के पास है उसमें क्या कर सकता हूँ, जो दूसरों के पास है उससे क्या कर सकता हूँ। आदि कुछ प्रश्न वर्क को लेकर हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न भी हमारे दिमाग में आते हैं। यदि हम केवल पर्सन हैं तो पर्सनल लाइफ को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर, व सोशल लाइफ को लेकर कार्य से संबंधित प्रश्न आते हैं और हम उनका समाधान खोजते हैं। जब हमारे पास कार्य नहीं है, परंतु जैसे ही हमारे पास कोई कार्य आ जाता है या मिल जाता है या प्राप्त कर लेते हैं, हमारे प्रश्न बदल जाते हैं। अर्थात क्या से कैसे, ऐसे वैसे, चाहे जैसे शब्दों से स्टार्ट होने वाले प्रश्न बनने लगते हैं। अर्थात यह कार्य हम कैसे कर सकते हैं, क्या यह कार्य हम ऐसे कर सकते हैं, क्या यह कार्य वैसे हो सकता है, अब यह कार्य हमें करना है चाहे जैसे हो। इस प्रकार से कार्य मिलने के बाद हमारे प्रश्न बदल जाते हैं तो उनके आंसर और उनसे प्राप्त परिणाम भी बदल जाते हैं, जो आगे चलकर सक्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अर्थात अब हमें कार्य का माध्यम भी मिल जाता है या मिलने लगता है, तो फिर उस माध्यम से क्या हो सकता है, इस माध्यम से क्या कार्य हो सकता है, या इस माध्यम से क्या क्या कार्य हो सकता है। अभी तक कर्ता केवल आप थे, अब आपके साथ आपका माध्यम भी कर्ता बन गया है, जो आपका कार्य करने में, ज़्यादा कार्य करने में और बेहतर कार्य करने में सहयोग कर रहा है। तो इस प्रकार से कर्ता का डेवलपमेंट होता है, माध्यम डेवलपमेंट होता है तथा कार्य डेवलपमेंट होता है। कुल मिलाकर के समग्रता का डेवलपमेंट होता है जो आपके कार्य के द्वारा व आपके माध्यमों के कार्य के द्वारा संभव होता है। इसलिए नंबर 1, जब व्यक्ति के रूप में आप कार्य की तलाश करते हैं या सर्च करते हैं या रिसर्च करते हैं। नंबर 2, व्यक्ति प्लस पार्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ कार्य की तलाश करते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं और किस फील्ड में करते हैं, किस लेवल पर करते हैं, किस लेवल से करते हैं। नंबर 3, व्यक्ति प्लस उद्यमी की आइडेंटिटी के साथ वर्क की तलाश करते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। व्यक्ति में, फैमिली में, सोसाइटी में, मार्केट में, इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में, नेशनल व इंटरनेशनल इकोनॉमी में। इस प्रकार से जब आप एक उद्यमी के रूप में कार्य की तलाश करते हैं तो यह कार्य आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आधार बन जाता है। यहाँ तक हमने पर्सनल वर्किंग रिसर्च के बारे में कुछ बातें की। हालांकि ये बातें पर्याप्त मात्रा में वर्किंग रिसर्च को परिभाषित नहीं करती हैं, परंतु शुरुआत में इतनी बातों से काम चलाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं यूनिट वर्किंग रिसर्च, विशेषकर इकोनॉमिक यूनिट या कॉमर्शियल यूनिट वर्किंग रिसर्च के बारे में। आखिर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक यूनिट जो स्वतंत्र होती है, अपनी एक्टिविटी का भी धीमे रूप में करती है। वहीं दूसरी तरफ कॉमर्शियल यूनिट जो स्वतंत्र होकर अधिक सक्रिय रूप में एक्टिव होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यूनिट वर्क को डिफाइन करेंगे। यह यूनिट पर्सनल, एम्प्लॉय, फर्म, दुकान, कंपनी आदि हो सकता है। अब इन्हें सक्सेस होने के लिए, डेवलपमेंट के लिए कार्य चाहिए। अब इंटरनल वर्क जो यूनिट के पार्ट कार्य करते हैं, एक्सटर्नल वर्क जो कार्य यूनिट करती है। अब जो कार्य यूनिट करना चाहती है, जो कार्य यूनिट को करने पड़ते हैं, जो कार्य खोज कर निकाल कर करने पड़ते हैं, अर्थात कभी वह कार्य करने पड़ते हैं जो हम करना चाहते हैं यूनिट के रूप में, कभी उन कार्यों को भी करना पड़ता है जो कार्य हम करना नहीं चाहते हैं या हमारी प्रोग्रामिंग या प्लानिंग में नहीं है। जब हमारे पास उपरोक्त दोनों प्रकार के कार्य नहीं होते हैं तो हमें वर्किंग रिसर्च का सहारा लेकर के
नए कार्य जनरेट, क्रिएट व रिसर्च व डेवलपमेंट करने होते हैं। कारण कार्य है तभी हम हैं, वरना कार्य खत्म तो हम खत्म। इसलिए कार्य यूनिट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह तो हमें भी पता है कि वर्क इम्पॉर्टेंट है, तो आपको गलत पता है, क्योंकि वर्क इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट वर्क इम्पॉर्टेंट है। वरना कॉमन वर्क में आप अपने अपने व यूनिट के रूप में यूनिट अपने साधनों व संसाधनों को बर्बाद कर देगी। अतः आवश्यक है इम्पॉर्टेंट कार्य की सर्च, रिसर्च व तलाश करना, जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए वर्किंग रिसर्च एक यूनिट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के वर्किंग रिसर्च के महत्व को जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। अब वर्किंग रिसर्च कैसे की जाती है, वर्किंग रिसर्च से महत्वपूर्ण परिणाम कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आइए इस पर भी चर्चा करें। नंबर 1 फील्ड इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 कास्ट इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 एक्शन इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 माध्यम इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 कार्य का डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है, और उससे ज़्यादा आप या यूनिट का नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आपकी व आपके यूनिट की लर्निंग व प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसी संदर्भ में जहां वर्किंग रिसर्च अर्थात कार्य की तलाश, सार्थक सर्च व रिसर्च महत्वपूर्ण है, वहीं वर्तमान कार्य का डेवलपमेंट या प्राप्त होने वाली कार्य का डेवलपमेंट भी महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के आपका या आपके यूनिट के कार्य का विस्तार होना चाहिए। इसलिए इस भाग में मैं यह ही कह सकता हूं कि वर्क को, कार्य को रिसर्च के द्वारा प्राप्त करके वह विकसित करने का प्रयास किया जाता है। आप भी अपनी यूनिट के कार्य के विस्तार के लिए तलाश, रिसर्च डेवलपमेंट ट्रिक या मेथड का सहारा ले सकते हैं। लेकिन फील्ड सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किसमें कार्य तलाश कर रहे हैं और क्या कार्य तलाश कर रहे हैं, और वह कार्य कहाँ मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। फिर मिलेंगे कुछ अन्य विचारों के साथ, तब तक नमस्कार।